गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुदक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गजेंद्र प्रताप आपको आज ये डेमो के तौर पे ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। और इस बैच में सुपर टेट के सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये डेमो जो है सुपर टेट का ही है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग एक आध बार एग्ज़ाम फेस किए होंगे, तो इसमें 150 के नंबर आते हैं। जैसे कि आपका सी टेट और टेट में आता है, यूपी टेट में आता है, वैसे ही इसमें भी 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2.5 घंटे का समय होता है। अब विषय वस्तु के आधार पर देखिए इसमें किस प्रकार के होते हैं। एक आपका भाषा से लेके होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा शिक्षण कौशल के आधार पर होता है। ठीक है, तो भाषा जो उसका लेवल होता है इंटर लेवल तक का होता है। इसमें भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी तीनों होती हैं। विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ठीक है, इंटर लेवल तक का होता है। शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ठीक है, तो शिक्षण कौशल यानी जो माइक्रो टीचिंग वगैरह उसमें होते हैं। बाल मनोविज्ञान आप लोग बीएड या बीटीसी करेंगे तो उसमें जो बुकें होंगी वो सफिशियंट है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे इस आपको उससे संबंधित और शॉर्ट नोटिस चाहिए और शॉर्ट चाहिए तो इसमें सारे टिकट दे दी जाएंगे इस बैच में। ठीक है, आइए देखते हैं अच्छे से इसका सिलेबस पूरा। भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण, हिंदी संस्कृत का व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर, भाई वही इंग्लिश रूपांतरण है उसका। अपठित गद्यांश, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, कंप्रीहेंशन है। ठीक है, और व्याकरण है। कंप्रीहेंशन में दे देगा आपको, पैरा दे देगा 2-3 ठो। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आधार पे आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपका दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूर यानी क्या कहते हैं कि जो दूरी के आधार पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें बहुत ही लार्ज लेवल नहीं है, सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको ऊपर ऊपर सब पढ़ना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब गणित में देखते हैं क्या है। अंकीय क्षमता, अंकीय क्षमता जिसमें आपका नंबर सिस्टम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम संबंधित ही अंकीय क्षमता में है। गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि। देखिए अभी तक आपका भिन्न तक ये क्या कहते हैं कि सब नंबर सिस्टम में ही चल रहा था पूरा। ठीक है, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो ये सब चीज़ें ये पढ़ा दी जाएंगे। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इसमें बस खाली सब्जेक्ट गिनाए जाते हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का नहीं होता है। बशर्ते इनका ध्येय ये होता है कि जितने भी मतलब सब्जेक्ट रखे जाएं वो एक ऐसा टीचर बन के तैयार हो जो सारे क्लासों में पढ़ा सके, और इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है इनका। ठीक है, टीचर एक मतलब एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि सारे सब्जेक्टों से, सारे विषयों से अवगत रहे, और क्या है कि हर परिस्थिति में किसी भी टीचर की अनुपस्थिति में कोई भी क्लास ले सके। जरूरी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ज्ञान नहीं, बस वो अच्छा से समझा सके, अपने जो शिक्षण कौशल है उसको सही से प्रतिपादित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में क्या है। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ खास नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप का इसका भी नहीं है सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में विधियाँ हैं, कौशल, शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, ये 10 नंबर में आएगा आपका। नेक्स्ट आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। आप क्या कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे,
आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये समावेशी शिक्षा में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। देखो बच्चों, इसको आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज़, ये सब्जेक्ट है 30 नंबर का आता है, ये एक दिन में तैयार नहीं होता है। बाकी सब सारी चीज़ें आप एक आध हफ्ते में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये लगातार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। जब से आप फॉर्म भरते हैं तब से आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, पेपर का लगातार अध्ययन करिए। देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि, ठीक है। ये 30 नंबर में है। नेक्स्ट आते हैं तार्किक ज्ञान। देखिए इसमें रीजनिंग भी आते हैं, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप इसको डरने की जरूरत नहीं। जो कभी नहीं पढ़े होंगे मैं पढ़ा दूंगा, आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। क्या क्या है इसमें, एनालॉगी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल एंड नोटेशन, वेन डायग्राम्स एंड डाइज, डाटा एंटरप्रेन्योर, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शंस, इन्फ्लुएंस लेटर सीरीज। तो देखिए ये थोड़ा अलग प्रकार से दिया गया है, ठीक है। एनालॉगीज, असर्शन एंड रीजन ये पहले दे दिया गया है, तो अक्सर करके लेटर सीरीज से शुरू होता है लेटर वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू से पढ़ाऊँगा, आप उसको टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है सूचना तकनीक। सूचना तकनीकी देखिए शिक्षण कौशल में विशेषतः कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। जो आप सूचनाएं मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको है सूचना तकनीक के, जो आईटी सेक्टर से संबंधित होते हैं मेन रूप से, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो जो लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर का ये भी आता है। नेक्स्ट है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। देखिए ये एक अलग दे दिया गया है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, श्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। देखिए ये भी 10 नंबर में आता है। अब हम जोड़ेंगे इसको अगर, तो कितना हो जाएगा। भाषा में कितना है 40, विज्ञान 10, गणित 20, कितना होगा टोटल 40 10 50 20 70, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 70 10 80, ऐसे हो गया ना। उसके बाद शिक्षण कौशल 80 10 90, बाल विज्ञान 10 100 30, कितना हो जाएगा 130, और एक 5 5 ये हो जाएंगे 140 10 50। देखिए 150 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। सुपर डेट बड़े आराम से निकल जाएगा, डरने की एकदम बात नहीं। आपका दोस्त गजेंद्र प्रताप आपके साथ है, ठीक है। आप लगातार इस क्लास को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। अभी हम शुरुआत करेंगे आपका क्या, भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ठीक है। तो हम हिंदी भाषा से शुरू करेंगे, ये 40 नंबर का है। धीरे धीरे एक प्लान बनाएंगे। देखिए प्लानिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन के किसी भी मोड़ पे कहीं भी कभी भी शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आप में अच्छी सच्ची लगन होनी चाहिए। आपको कोई समस्याएं आपको बाधित नहीं कर सकेंगी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए गुड बाय, और आप सभी कल इंतज़ार करिएगा, ठीक है। कल आपको भाषा हिंदी संबंधित पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगा आपका अपना कोचिंग क्लासेस, गुरुदक्ष कोचिंग क्लासेस। ओके बाय।